नमस्कार जी, राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगनी सोती बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे काली कमाई करने वाले अब उजागर होंगे। राजस्थान में मिड डे मील में काली कमाई करने वालों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल बड़े राजनीतिक और कारोबारी समूह पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई। 53 ठिकानों को एक साथ निशाना साधा गया और 53 ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 300 से अधिक पुलिसकर्मी आयकर की रेड में ये शामिल हैं। 100 वाहनों का भी इनकम टैक्स विभाग की इस छापेमार कार्रवाई में इस्तेमाल किया गया है। जयपुर जिले में कोटपुतली में छापे मारे गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों को भी सुरक्षा के लिए साथ लिया गया है। राजस्थान के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी छापे मारी गई है। एक बार फिर से बता दें कि छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजस्थान में इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर जयपुर से यह खबर सामने आई थी। मिड डे मील में काली कमाई करने वालों और उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़े राजनीतिक और कारोबारी समूहों पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई। 53 ठिकानों पर एक साथ आयकर की रेड। 300 से अधिक पुलिसकर्मी आयकर की रेड में शामिल। 100 वाहनों का आयकर रेड में इस्तेमाल। और जयपुर जिले में कोटपुतली में भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीआरपीएफ के जवानों को सुरक्षा के लिए साथ ले लिया गया। राजस्थान के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। कई बड़े कारोबारी समूहों के ठिकानों पर जो छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो अंदेशा है कि कई बड़े चेहरे उजागर हो सकते हैं और लाखों करोड़ों का घपला निकलकर सामने आ सकता है। काली कमाई के साथ जुड़ा हुआ पूरा मामला है। दरअसल काली कमाई की गई मिड डे मील में, इसकी सूचना मिली थी इनकम टैक्स विभाग को, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया सख्ती के साथ। और राजस्थान में बड़े राजनीतिक और कारोबारी समूहों पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापा मारा गया। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, क्या जानकारी को अपडेट मिल पाया? देखिए, तमाम अपडेट हम दर्शकों तक दे रहे हैं और सबसे पहले ब्रेक भी जी राजस्थान ने इस खबर को किया था कि राजस्थान में आयकर छापे हैं और आयकर छापे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजनीतिक तौर पर भी इन छापों की छाया है। गृह राज्य मंत्री जो खास तौर पर कांग्रेस सरकार में बेहद अहम किरदार निभा रहे हैं, राजेंद्र यादव के परिचितों पर भी छापेमारी है। कोटपुतली में छापेमारी जारी है, 37 ठिकानों पर है। साथ ही पूरे राजस्थान भर में 53 ठिकानों पर है। और इस पूरे छापेमारी में जो अहम सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इस छापे में राजस्थान पुलिस की बजाय सीआरपीएफ पर भरोसा जताया गया है, क्योंकि गृह राज्य मंत्री से सीधे तौर पर राजस्थान की पुलिस जुड़ी हुई है। हालांकि कोटपुतली में भी पुलिस जो उन गोदाम है उनके बाहर सक्रिय हो गई है। लोगों को वीडियो बनाने से भी रोका जा रहा है और खासतौर पर इस पूरे छापेमारी में करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जो प्रमुख कंपनियां हैं जिन पर आयकर विभाग की रेड है, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। जो प्रमुख तौर पर अगर हम बताएं तो साई ट्रेडिंग कंपनी, कवलजीत राजावत, एमटी ट्रेडिंग, मधुर यादव एंड फैमिली और समय मूलचंद व्यास, इन किरदारों का नाम सामने आया है जिन पर आयकर विभाग का छापा है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में जो केंद्र बिंदु है वो मिड डे मील है। मिड डे मील कई राज्यों की जो बच्चों को खासतौर पर कुपोषण से ग्रसित हैं और स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने के लिहाज से, आंगनबाड़ियों में भोजन उपलब्ध कराने के लिहाज से बेहद अहम है। और इस पूरी मिड डे मील से जुड़ी कार्रवाई में जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि कमाई करोड़ों रुपए की हुई है। ऑर्डर्स बड़ी संख्या में लिए गए और जब राजस्व भरने की बात आई तो कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। आयकर विभाग की यह कार्रवाई इस लिहाज से है। हालांकि मिड डे मील के लिहाज से हम बात करें तो भ्रष्टाचार के कई किस्से राजस्थान सहित कई राज्यों में घूम रहे हैं और खासतौर पर जो सप्लाई किया गया, जो मसाले की बात करें, आटे की बात करें या उन उत्पादों की, तो वो महंगी दर पर थे और जो खरीद हुई रॉ मटेरियल की वो बेहद कम पर हुई थी। कई राज्यों में तो मिर्ची के मसाले की बजाय डंठल पीस कर सप्लाई करने के मामले भी सामने आए थे। आज की जो छापेमारी है वो केवल राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी जो कार्रवाई जारी है। वहीं
मध्य प्रदेश तक भी इस कार्रवाई के तार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आयकर विभाग की शुरुआती ये कार्रवाई है। विभिन्न ठिकानों पर आयकर कर्मी पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के साथ पहुंचे हैं ताकि किसी भी, क्योंकि जो कारोबारी समूह है वो ठेकेदारी में भी संलग्न बताया जा रहा है और बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति उजागर होने की आशंका इस पूरे आयकर छापे में है। वहीं बड़ी संख्या में कैश भी यहां पर बरामद हो सकता है। आयकर विभाग पूरे मामले में सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई कर रहा है। 300 लोगों की टीम इस पूरी कार्रवाई में जारी है। 100 वाहनों में जो है आयकर कर्मी गए थे। आयकर विभाग ने तमाम जो पूरी टीम है उन्हें जयपुर से बाहर और कोटपुतली के नजदीक जो बहरोड क्षेत्र है वहां पर रुकवाया था। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और बहरोड में सुबह 4 बजे टीमें रवाना हुई और तमाम ठिकानों पर 6 और 7 बजे के बीच में पहुंची है। और आयकर विभाग अब इन जो कार्यालय थे उन्हें खोल लिया गया है। वहां पर जो दस्तावेज है, बिलिंग प्रक्रिया है, उनकी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में जो सामने आया है वो डिजिटल दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। कुछ फर्जी कंपनियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि आयकर विभाग इस पूरे मसले पर कड़ी निगरानी रख रहा है। मोटे तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई इस पूरे आयकर छापे में सामने आ सकती है। बिल्कुल कड़ी से कड़ी मिलाई जाएगी और कई राज जो हैं वो बेपर्दा हो सकते हैं। अंकित, क्या इस जांच के दौरान तार राजनीति के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं? क्या लगता है बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं? देखिए, आयकर विभाग के बड़े अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की ये पूरी जांच पिछले 6 महीने से लगातार जारी थी। अहम सबूत जुटाए गए और पिछले 2 महीनों में समस्त ठिकानों पर जो सबूत मिले हैं उनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में सीधे तौर पर राजनीतिक एंगल नहीं है, लेकिन ये विभाग के अधिकारियों की तरफ से आया बयान है। लेकिन जब सरकार के मंत्री और उनके नजदीकियों पर छापेमारी का दायरा बढ़ता है तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि राजस्थान भी जैसा राजनीतिक हलकों में चलता है कि चुनावी स्टेट है और एजेंसियां सक्रिय हो रही है। तो एजेंसियां जब सक्रिय हो रही हैं, राजस्थान में केवल कहें राजेंद्र यादव ही नहीं, अन्य मंत्री भी फिलहाल निशाने पर हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर लगातार मामले ईडी से जुड़े हुए मामले हैं। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लगातार पूछताछ जारी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई की बात करें तो उन पर भी ईडी लगातार शिकंजा कसी हुई है। कुछ जो मंत्रियों के नज़दीकी हैं उन पर सीबीआई की तरफ से भी निगाहें हैं। और ये पूरा जो जांच एजेंसियां हैं वो संभवतः चूंकि वित्त वर्ष में नवंबर दिसंबर के महीने में और खासतौर पर फरवरी और मार्च महीने में कार्रवाइयां अधिक करती हैं, क्योंकि उनके जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें सबमिशन करना होता है। तो जाहिर तौर पर जब चुनावी समय भी नजदीक होगा तो ये एजेंसियां भी सक्रिय होंगी। हालांकि इस पूरे मसले में जब राजेंद्र यादव का नाम, उनके परिचितों की से जुड़ी कंपनी का नाम सामने आया है तो कह सकते हैं कि इस आयकर विभाग की छापेमारी में भले ही काला धन कमाने वाले कुबेरों पर छापेमारी हो, लेकिन राजनीतिक टच भी इस पूरे आयकर छापे में सामने आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। कोई भी अपडेट हो सबसे पहले बताइएगा, सबसे पहले जी राजस्थान पर खबर नशर की जाएगी। बहुत शुक्रिया।